अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोल की हम किस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कोल से हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम जब भी कोल को डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिलेशन से पास करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होती हैं उनमें कोल तार एक मेन प्रोडक्ट होती है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि डिस्टिलेशन जो है वो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन कितनी है। हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात की थी, तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अलावा कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नंबर 2 इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड नंबर 3 इज़ द स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने डिकम्पोज करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाय हीट। हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, जिसकी वजह से वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर on the basis of the difference in the boiling point। For example, हमारे पास 5-6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हमने सबको सेपरेट करना है। तो हम उन्हें सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि हम उन्हें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी एक और कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो एक कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा और इसी तरह फिर 80 पे या 70 पे दूसरा कंपाउंड होगा। तो इस तरह हम डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट पे जब डिस्टिलेशन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाय टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हीट, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 है स्टीम डिस्टिलेशन। जैसा कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हम स्टीम यूज़ करेंगे बाय पासिंग स्टीम थ्रू अ प्लांट मटेरियल वेयर बाय स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट वोलेटाइज्ड एंड कंडेंस एंड कलेक्टेड इन रेजरवायर्स। तो इसमें जो है हम स्टीम की हेल्प से क्या करते हैं कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्टीम के साथ क्या होते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं और वो फिर उनको बाद में हम कंडेंस करवा लेते हैं और उनको कलेक्ट कर लेते हैं किसी रेजरवायर में। तो ये 3 मेन प्रोसेस हैं किसी भी चीज़ को डिस्टिल करने के। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने कोल की करनी है, तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मेथड ज़रा समझ लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज बाय हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी है, एब्सेंस ऑफ एयर एंड डिस्टिल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कोक, ऑयल, गैसेस वगैरह हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह हम लैब में इसको इस प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने जिस तरह एक सेटअप बनाया है, आपके पास एक बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए, बर्नर होना चाहिए और एक कोई रिसीविंग फ्लास्क होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने बॉइलिंग ट्यूब में कोल ले लिया और इसको जब हमने बर्न किया एट हाई टेम्परेचर पे तो ये डिस्ट्रॉय हो गया और उससे जो फ्रैक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो रिसीविंग उसमें आ रही हैं रिसीविंग फ्लास्क में। तो यहाँ पे देखें कि मेनली हमारे पास कोल से जो रिमेनिंग पार्ट था वो बच गया हमारे पास कोक, गैस जो प्रोड्यूस हुई उससे कोल गैस, इसी तरह ये जो ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड था यहाँ पे वो कोल तार है और अमोनिकल लिक्विड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस था कोल का। इस तरह हम किसी भी और कंपाउंड को भी इस प्रोसेस से पास करवा के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अचीव कर सकते हैं। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं मींस कि हम कोल को एट हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी फॉलोइंग फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। नंबर 1 है क्रूड कोल गैस, नंबर 2 है अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर क्या होता है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अमोनिया वाटर भी बोलते हैं या अमोनिया इन वाटर भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये एक फ्रैक्शन आ जाती है। थर्ड पे है कोल तार, दिस इज़ द थिक डार्क लिक्विड। नंबर 4 जो है वो ग्रे हार्ड पोरस फ्यूल है जिसे हम कोल कहते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ द कार्बन बहुत हाई होती है। दिस इज़ द फोर्थ फ्रैक्शन ऑफ द कोल। फिफ्थ जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास फ्रैक्शन आती है दैट इज़ कार्बन गैस। एंड कार्बन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती हैं। तो ये 5 कोल की फ्रैक्शंस हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आती हैं। जब हम कोल गैस की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का क्या मीनिंग था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसमें हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तो वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाता है और रिसीविंग फ्लास्क में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो कोल गैस में जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो फर्स्ट वन जो प्रोड्यूस होते हैं वो बेंजोल्स होते हैं। अब बेंजोल्स क्या होते हैं? बेंजोल मिक्सचर होता है बेंजीन एंड टॉलिन का, इसको हम क्रूड बेंजीन भी कहते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्शन हमारे पास आती है वो कोल गैस की, वो मिक्सचर कोल गैस की आती है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। साइनाइड्स भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाते हैं और साइनाइड्स में फॉर एग्जांपल HCN गैस वगैरह है वो सेपरेट हो जाती है। इस तरह सल्फ़र कंपाउंड्स हैं वो सल्फ़र कंटेनिंग गैसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये 4 फ्रैक्शंस हमारे पास आती हैं कोल गैस की थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें इसकी हेल्प से मिल जाते हैं। अब आप देखें कि जब हम इसकी कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ऑलमोस्ट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम अचीव कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द कोल तार। तो उसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जो इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी साथ आप देख सकते हो। नंबर 2 टॉलिन जो मेन और मेजर फ्रैक्शन होती है। नंबर 3 ज़ाइलीन, ये भी मेजर फ्रैक्शन है। इसके अलावा नेफ्थलीन है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक इन नेचर है। ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और फिनोल ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो हैं ये लार्ज फ्रैक्शंस जो हैं ये हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से मिलती हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं समराइज़ करके आपको बताती हूँ कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कितनी है। 3 टाइप्स हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। उसके बाद हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके देखा कि कितनी फ्रैक्शंस हमारे पास आती हैं और फिर हमने कोल गैस एंड कोल तार की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम अचीव कर सकते हैं।